अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और दीन और दुनिया की तमाम नेमतों से नवाजे, हासिदीन की हसद से और शयातीन के शर से अल्लाह ताला आपको महफूज रखे और तमाम बीमारियों से, तमाम बलाओं से, तमाम वबाओं से आपको महफूज रखे। आज हम इसी सिलसिले में आपको एक कहवा बनाना बता रहे हैं। ज़ाहिर है आपके इल्म में भी ये बात होगी। सना मक्खी का आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा है और इसको हम अपने किचन में अक्सर मैं घर में बनाती हूँ और अपने बच्चों को और अपने घर वालों को ये कहवा देती हूँ। आज मैंने सोचा आपसे भी इसको शेयर कर लूँ कि देखें ये जो कहवा, ये सनम जो मक्खी है, ये मैं आपको पता है 1 साल पहले मैंने जो चूरन की रेसिपी डाली थी उसमें भी मैं ये सना मक्खी को शामिल कर चुकी हूँ। लेकिन आजकल जाहिर है ये जो वबा फैली हुई है इसकी वजह से ये सना मक्खी जो है बहुत ज़्यादा आम हो गया है इसका नाम। तो इसलिए वैसे बेशुमार फ़ायदे हैं इसके, बेशुमार बीमारियों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। होम रेमेडीज़ में इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है इसका। तो आज मैं ये कहवा बना रही हूँ। ये कहवा बनाने के लिए मैंने 3 कप पानी लिया और 3 कप पानी में से मैंने 2 कप पानी जब बच गया और इसमें 1 चमचा मैंने टेबल स्पून के बराबर ये सना मक्खी का डाला और ये बना लिया है। इसकी रेसिपी में आपको अभी देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले फिर मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो सना मक्खी का कहवा है आपको सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में 1 बार लेना है। आपने ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि इससे आपका पेट खराब हो सकता है और इसको ज़्यादा लेने से बहुत सारी पेचीदगियाँ हो सकती हैं। इससे बेहतर है कि आप लिमिट में रहकर और जिस तरीके से आपको सब बता रहे हैं इसी तरीके से आप ये कहवा लें। इंशाल्लाह इसको लेने से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आपकी और दूसरी बीमारियां भी जो हैं वो भी इंशाल्लाह इस कहवे लेने से ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, आइए मैं ये आपको इसकी रेसिपी बता देती हूँ और आप मुझे बताइएगा प्लीज़ कि अगर मुझे और भी दूसरी जो होम रेमेडीज़ मैं कर रही हूँ, घर के जो मैं घर में टोटके इस्तेमाल कर रही हूँ, जो हमारी नानी दादी ने हमें बताए हुए होते थे, तो अगर आप चाहें और मुझे कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं कि मुझे मैं और इसी तरह की वीडियोस आपको देखना चाहते हैं तो मैं आपको ऐसी वीडियोस और बना के दे दूंगी। ठीक है, आइए इसकी रेसिपी देख लेते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ रहमानिर्रहीम पैन चूल्हे पे रख दिया। उसके बाद फिर मैंने 1 प्याली पानी डाला, 2 प्याली पानी डाला, तकरीबन 1 कप पानी में उसमें और शामिल करें और साथ ही 1 टेबल स्पून मैंने सना मक्खी का डाल दिया। अब इसको मैं अच्छी तरह से पकाती हूँ। ये देखिए पकते पकते अब ये 2 कप हमारा पानी बचा है क्योंकि हमने आपको पता है 3 कप इसमें पानी डाला था। तो अब पानी जो है अब ये पकने के बाद 2 कप पानी रह गया है और ये हमारा कहवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ऐसे हम निकालते हैं कप में। मैंने निकाल लिया, छान लिया, उसको छान के और कप में निकाल लिया कहवा। अब इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून शहद, 1 टीस्पून इसमें मिक्स करेंगे। और इस कहवे को हम हफ्ते में 1 बार इसको लेना है, रोजाना नहीं लेना है, सिर्फ हफ्ते में 1 बार लेना है इसको। और ज़्यादा लेने से आपका पेट खराब हो जाएगा। सिर्फ हफ्ते में 1 बार लें। ये 1 चमचा शहद डालें, 1 टीस्पून, और इसको ये इतना ही लेना है तकरीबन, मैंने जितना आपको बताया है। 1 छोटा कप लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। सुबह में लें या शाम में लें। और उसके साथ साथ ये मैं आपको बताती चलूँ, ये जो सना मक्खी है इसके जो ये आपको नज़र आ रहे होंगे तिनके, ये आपने निकाल के और फिर इसमें इसका कहवा बनाना है। इस बड़े बड़े जो तिनके नज़र आ रहे हैं इनको निकाल दीजिएगा। उसके बाद फिर आप कहवा बनाइएगा और इसको पीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको शफा देगा और आपको हर बीमारी से महफूज रखेगा। ठीक है, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी आपसे। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नई किसी रेसिपी के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह।